दोस्तों कई भाइयों के कमेंट आए हैं कि सर ये मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर किस कारणवश जो है ये बारिश की गतिविधियां हो रही हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर एक सिस्टम बना हुआ है और इसके अलावा भी एक सिस्टम दक्षिणी राज्यों पर है। तो यहाँ से मॉइस्चर पहुंचने के कारण मध्य प्रदेश के भागों पर ये यानी कि यहाँ से उड़ीसा के भागों से, छत्तीसगढ़ के भागों से कुछ नमीदार हवाएं पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच रही हैं, जिसकी वजह से वहां पर बादल बन रहे हैं और कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। और आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पर यह भी बतला दूं कि कल 13 अक्टूबर है और 14 अक्टूबर से मध्य प्रदेश के जिलों पर, अभी तो देखिए इन 2-3 जिलों पर ही बारिश की गतिविधियां कुछ हो रही हैं, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर के भागों पर, लेकिन 14 अक्टूबर से ये अन्य भागों पर भी बारिश की गतिविधियां यानी कि बादल पहुंचेंगे और थोड़ी बहुत भागों पर बारिश होने की संभावना ही बनेगी। देखिए ज़्यादा बारिश के तो आसार नहीं है, लेकिन कुछ भागों पर थोड़ी बहुत 10 से 15, 20 मिलीमीटर या 30 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली है 14 अक्टूबर से। फिर 15, 16, 17 अक्टूबर आगे धीरे धीरे फिर बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के जिलों पर जो है वो बढ़ती रहेगी, बढ़ेगी सिर्फ मध्य भागों तक। दक्षिणी भागों से और मध्य भागों तक ये बारिश बढ़ेगी। जो मध्य से उत्तरी भाग है वहां पर ये बारिश नहीं रहेगी, वहां पर सिर्फ कुछ भागों पर बादल वगैरह ही दिखाई दे सकते हैं 16-17 अक्टूबर तक भी, लेकिन बारिश की वहां पर संभावना नहीं है, मध्य से दक्षिणी भागों पर है। तो इस तरह से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं और अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के सभी भागों से मानसून की विदाई हो जाएगी। अभी कुछ गिने चुने भागों पर जो है बचा हुआ है, लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान सभी भागों से मानसून की विदाई होने वाली है। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल आने वाली मध्य प्रदेश के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावना है। उससे पहले थोड़े आंकड़ों पर भी एक बार नजर डाल लें। ये सुबह 8:30 बजे तक के आंकड़े हैं, 12 अक्टूबर है आज, और सुबह 8:30 बजे तक के आंकड़े आए हैं। बिजूरी पर फिर 27.2 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां हुई है। वेंकटेक नगर पर 14 मिलीमीटर हुई है, कोतामा पर 11 मिलीमीटर, माडा पर 8 मिलीमीटर, बेनीबारी पर 7.6, डिंडोरी पर 6.3, अनूपपुर पर भी 6.1। तो इस तरह से बारिश की गतिविधियां यहां पर इन भागों पर देखने को मिल रही है। तो आइए अब देखते हैं कि 13 अक्टूबर में किन किन भागों पर बारिश होगी और आगे की वेदर रिपोर्ट भी देखेंगे। देखिए दोस्तों, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर के भागों पर ही, इन जिलों के भी कुछ गांव या शहरों पर, ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे जिले पर ही बारिश होगी। देखिए बालाघाट हो गया, मंडला हो गया, डिंडोरी हो गया, अनूपपुर हो गया, जिले हैं, क्षेत्रफल में काफी बड़े हैं, इनमें कई सारे गांव हैं, कई सारे शहर हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी गांवों पर, सभी शहरों पर बारिश होगी। बादल जरूर ज्यादातर भागों पर दिखाई दे सकते हैं, हल्के या हल्के से घने, लेकिन बारिश होने की संभावना कुछ ही गांव और शहरों पर देखने को मिल सकती है, वो भी हल्की फुल्की या हल्की से 1-2 भागों पर, मध्यम यानी कि 25 से 30 मिलीमीटर भी बस कुछ भागों पर हो सकती है। और इसके अलावा उमरिया, शहडोल, कटनी, जबलपुर, सिवनी के भागों पर भी कुछ स्थानों पर थोड़े बहुत बादल पहुंच सकते हैं। सिद्धि, मऊगंज, सिंगरौली के भागों पर भी दिखाई दे सकते हैं। बाकी मध्य प्रदेश के भागों पर दोस्तों मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी, अशोकनगर, रायसेन, नर्मदापुर, भोपाल, सीहोर, शाजापुर, राजगढ़ और आगर मालवा, नीमच, और झाबुआ, इंदौर, खरगोन, खंडवा, हरदा पूरी तरह से मौसम साफ बना रहेगा। हल्के फुल्के बादल दिखाई दे सकते हैं, अन्यथा मौसम पूरी तरह से साफ यहां पर देखने को मिलेगा। वार्निंग किसी भी प्रकार की मध्य प्रदेश के भागों पर नहीं है। हालांकि 14 अक्टूबर से जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बारिश की गतिविधियां बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर के साथ साथ यानी कि जो बादल दिखना है, कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश होनी है, होने की संभावनाएं बनती हैं। तो ये उमरिया, शहडोल, सिवनी, छिंदवाड़ा, पाटुना के भागों पर भी जो है बन जाएगी। और दमोह, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, रायसेन, नर्मदापुर, बैतूल तक जो है कुछ भागों पर बादल दिखाई देंगे। अब यहाँ पर 15 अक्टूबर में भी ये हरदा तक पहुंच गई इधर, और तो इस तरह से धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां जो है वे बढ़ रही हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं 16 अक्टूबर में खंडवा, बुरहानपुर तक भी संभावनाएं जो है वे बन रही हैं बारिश होने की। और यहाँ पर मैं आप सभी भाइयों को आगे की वेदर रिपोर्ट अगर दिखलाऊं तो ये देखिए दोस्तों, ये जो वेदर रिपोर्ट है ये 16 की है और ये 17 की है और ये 18 की है। तो 18 अक्टूबर तक मान के चले कि आप 18-19 तक बारिश रहेगी और उसके बाद में 20 अक्टूबर में भी कुछ बादल दिखाई देंगे, इक्का दुक्का भागों पर बारिश हो सकती है। 21 अक्टूबर से लगभग फिलहाल के अपडेटों के अनुसार मध्य प्रदेश के भागों पर सिर्फ बादल ही दिखाई दे सकते हैं, बारिश की संभावनाएं नहीं है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश राज्य का अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।